हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिजिक्स वर्ल्ड लेट्स लर्न। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग हैप्पी एंड हेल्दी होंगे। मैं हूं आपका फिजिक्स एजुकेटर अभिषेक गोस्वामी। जैसा कि आपको पता है, क्लास 10th और 12th का टाइम टेबल आ चुका है। मुझे उम्मीद है कि आपने अपनी तैयारी शुरू भी कर दी होगी। सही समय पे और सही तरीके से तैयारी करना बहुत अनिवार्य है। बहुत ज्यादा बात ना करते हुए मैं आपको क्लास 12 फिजिक्स का पहले पेपर पैटर्न डिस्कस करूंगा कि किस तरह के पेपर आते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो लेट ना करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पेपर पैटर्न क्या है? ठीक है, पेपर पैटर्न पे डिस्कशन करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि पेपर पैटर्न क्या हो चुका है, पेपर पैटर्न क्या है हमारा। ठीक है, पेपर पैटर्न एग्जाम का जो पेपर पैटर्न है वो क्या है। ठीक है, तो आपको पता है कि पहला जो सेक्शन, ये 5 सेक्शन में बटा हुआ है। सेक्शन ए जो ऑब्जेक्टिव होगा, इसमें ऑब्जेक्टिव यानी कि 6 क्वेश्चन हो गए 6 इंटू 1 नंबर का, यानी कि 6 नंबर का आपका ऑब्जेक्टिव होगा। ठीक है, दूसरा होगा इसमें सेक्शन बी। सेक्शन बी वेरी शॉर्ट क्वेश्चन का होगा, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, सब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे इसमें। मतलब ये भी एक एक के 6 नंबर के होंगे, यानी 6 टोटल नंबर आएंगे, यानी एक एक 6 क्वेश्चन होंगे एक एक नंबर के। ठीक है, सेक्शन सी क्या है हमारा? शॉर्ट क्वेश्चन का पैटर्न होगा, यानी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन होंगे इसमें। जो शॉर्ट क्वेश्चन होंगे वो इसमें 4 क्वेश्चन होंगे 2 नंबर के, यानी टोटल हमारा 8 नंबर का आएगा। ठीक है, उसी तरह सेक्शन डी भी हमारा शॉर्ट ही क्वेश्चन का होगा, लेकिन ये शॉर्ट जो है ना, शॉर्ट टाइप 1 शॉर्ट टाइप 2 2 टाइप्स के होंगे। क्या मतलब है इसमें? शॉर्ट टाइप 1 में 5 क्वेश्चन होंगे 3-3 नंबर के, यानी टोटल 15। इसमें भी 5 नंबर के होंगे, 5 नंबर के 3 क्वेश्चन होंगे, टोटल 15। सॉरी, 3 नंबर के 5 क्वेश्चन होंगे, 3 नंबर के 5 क्वेश्चन होंगे, टोटल 15। इसमें सेक्शन 1 और सेक्शन 2 टाइप्स के होंगे। ये थोड़ा सा इस पे अलग फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें अथवा अथवा करके कई सारे क्वेश्चंस होंगे। सेक्शन ई ये हमारे लॉन्ग क्वेश्चन के पैटर्न होंगे। ठीक है, ये लॉन्ग क्वेश्चन के पैटर्न होंगे, जो 5 नंबर के 4 क्वेश्चन आएंगे, यानी टोटल 20। अगर आप ध्यान देंगे तो 20 15 15 30, ठीक है, उसके बाद 8 6 14 14 6 20, टोटल कितने नंबर के होंगे? 70 नंबर के आपके पेपर होंगे फिजिक्स के। ठीक है, और 30 नंबर के आपके प्रैक्टिकल होंगे, जो आपके स्कूल इंटरनल पे डिपेंड करेंगे, लेकिन ये 70 नंबर आपके हाथ में है। तो हम लोग ये सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी, सेक्शन ई, ठीक है, तो इन सारे क्वेश्चनों पर डिस्कशन करेंगे। लेकिन सबसे पहले उसका जो तरीका होगा करने का, कि हम लोग सेक्शन ए से शुरू करेंगे। मैक्सिमम क्वेश्चंस वो करेंगे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं या पूछे जा सकते हैं। तो पहले एक एक नंबर के जितने हो सकते हैं क्वेश्चन हम लोग लगाएंगे, मैं और मेरी टीम। फिर सेक्शन बी पे आएंगे, शॉर्ट क्वेश्चन जो थोड़ा सा सब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होंगे। फिर सेक्शन सी पे आएंगे, जो शॉर्ट क्वेश्चन होंगे 2 नंबर के होंगे, क्वेश्चन भी हो सकते हैं, रीजंस हो सकते हैं, न्यूमेरिकल परिभाषा हो सकते हैं, डेफिनेशन हो सकते हैं। सेक्शन डी शॉर्ट, ये इंपॉर्टेंट है, ये थोड़े बड़े होते हैं, 3-3 नंबर के आते हैं, 5 क्वेश्चन होंगे और करके इसमें बहुत सारे होंगे। सेक्शन ई जो लॉन्ग क्वेश्चन होंगे, तो आपका पूरा कंप्लीट हो जाता है 70 नंबर का। ठीक है, तो इसको हम लोग डिस्कशन करते हैं। तो लेट ना करते हुए चैप्टर 1 स्थिर वैद्युतिकी से स्टार्ट करेंगे हम लोग, और एंड तक सारी चीजें जाएंगे। ठीक है,
जैसा कि आपको पता है कि फिजिक्स 1 भौतिक विज्ञान प्रथम भौतिक विज्ञान देती 2 बुक हैं आपके पास। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं फिजिक्स फर्स्ट बुक से, जिसका पहला चैप्टर है स्थिर वैद्युत। ठीक है, इसमें यूज होने वाले सारे फॉर्मूले और बारीकियां छोटी छोटी जो भी सारी चीजें हम बताते हुए चलेंगे। तो पहला स्थिर वैद्युत। स्थिर का मतलब होता है रुका हुआ, स्थिर का मतलब रुका हुआ। ठीक है, वैद्युत का मतलब रुका हुआ। क्या रुका हुआ? वैद्युत का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन से संबंधित, यानी कि इलेक्ट्रॉन हमारा जब रुका हुआ है तो वो किस टाइप का बिहेवियर कर रहा है वो मुझे जानना है। ठीक है, तो सबसे पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक्स स्थिर वैद्युत, इसमें जो पहला इसका की पॉइंट है वो है चार्ज, आवेश। आवेश क्या होता है? ठीक है, आवेश को इंग्लिश में बोलते हैं चार्ज। चार्ज, ठीक है, ये क्या होता है इसके बारे में हमें जानना बहुत जरूरी, क्योंकि इस पूरे फर्स्ट बुक का जो की पॉइंट है वो है आवेश यानी चार्ज। चार्ज का मात्रक होता है कूलम। चार्ज का मात्रक होता है कूलम। इसे सी से प्रदर्शित करते हैं। चार्ज जो है वो दो प्रकार का होता है, एक पॉजिटिव चार्ज होता है और एक निगेटिव चार्ज होता है। पॉजिटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज जब एक दूसरे के करीब आते हैं और निगेटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज जब एक दूसरे के करीब आते हैं तो इनमें होता है प्रतिकर्षण, रिपल्सन। और पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज जब एक दूसरे के करीब आते हैं तो इनमें होता है आकर्षण यानी अट्रैक्शन। ठीक है, यानी कि चार्ज का मात्रक क्या निकल के आया? चार्ज का मात्रक आया कूलम। और चार्ज दो प्रकार के होते हैं, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव होते हैं। पॉजिटिव और निगेटिव जब एक दूसरे के करीब आते हैं तो रिपल्सन होता है, पॉजिटिव निगेटिव अट्रैक्शन होते हैं। लेकिन इससे ये नहीं पता चला कि चार्ज क्या होता है। एक्चुअल में चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन का जाना और इलेक्ट्रॉन का आना। इलेक्ट्रॉन के जाने और आने से कोई भी बॉडी आवेशित हो जाता है। तो मैं इस चैप्टर में जो भी बात करूंगा आवेशित बॉडी की बात करूंगा, यानी कि उसमें से या तो इलेक्ट्रॉन निकल गए होंगे या तो इलेक्ट्रॉन आ गए होंगे। इलेक्ट्रॉन के निकल जाने से बॉडी पॉजिटिव हो जाती है और इलेक्ट्रॉन के आने से बॉडी ऋण आवेशित हो जाती है। ठीक है, तो इसके बारे में क्लास में हम लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ा, लेकिन हमको एकदम बेसिक चीजें जानना है। ठीक है ना, जिससे हम लोग क्वेश्चन कर पाए। पहले नंबर पे जो इसका फॉर्मूला आता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, Q इज इक्वल टू प्लस माइनस NE, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कहते हैं। चार्ज का जो फॉर्मूला है वो है Q इज इक्वल टू प्लस माइनस NE। इसमें दो अननोन है, लेकिन E की वैल्यू हमारे पास होती है, E की वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। ठीक है, इसमें दो अननोन है। चार्ज जब पूछेगा तो n की वैल्यू दिया रहेगा, और जब n पूछेगा तो q की वैल्यू दिया रहेगा। ठीक है, तो पहला जो आता है वो है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। इस पूरे चैप्टर का की पॉइंट है चार्ज। दूसरा, दो आवेशित बॉडी जब एक दूसरे के क्षेत्र में रहते हैं r दूरी पर, कितनी दूरी पर? r दूरी पर, तो इनके बीच में एक बल कार्य करता है। इनके बीच में एक बल कार्य करता है, जिसे हम लोग कूलॉम के नियम से भी प्रदर्शित करते हैं। इसको हम लोग स्थिर वैद्युत बल भी कहते हैं। उस बल का सूत्र होता है स्थिर वैद्युत बल Fe इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। क्या हुआ? दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती के बराबर होता है ये स्थिर वैद्युत बल, या कूलॉम के नियम से भी इसको जानते हैं। इस पर भी आधारित हम लोग कई सारे सवाल लगाएंगे। तीसरा फॉर्मूला आता है वैद्युत क्षेत्र E। वैद्युत क्षेत्र बोले, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बोले, E इज इक्वल टू आता है F अपॉन में Q नॉट, F अपॉन में Q नॉट। प्रति एकांक आवेश पर कार्यरत वैद्युत बल को उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ठीक है, E इज इक्वल टू F अपॉन में Q नॉट। ठीक है, E इज इक्वल टू F अपॉन में Q, या कह सकते हैं किसी आवेश के चारों तरफ का वह क्षेत्र जहां पर कोई दूसरा आवेश आकर के बल का अनुभव करे, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। चौथा, इसमें जो फॉर्मूला आता है किसी बिंदु आवेश के कारण r दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। किसी बिंदु आवेश के कारण r दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस बिंदु पर ज्ञात करना है।
तो इसका जो फॉर्मूला होता है E इज इक्वल टू के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर। ये के क्या है मैंने अभी बताया नहीं, आगे बताऊंगा, ठीक है। E इज इक्वल टू के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर। पांचवा फॉर्मूला है वैद्युत द्विध्रुव। वैद्युत द्विध्रुव जिसे P से डिनोट करते हैं, P बराबर होता है Q इंटू 2L। Q इंटू 2L क्या होता है वैद्युत द्विध्रुव? परिमाण समान, नेचर विपरीत और बीच की दूरी किसी भी परिस्थिति पे न बदले, वो वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। परिमाण समान होना चाहिए, परिमाण यानी कि Q है तो ये भी Q होना चाहिए। नेचर विपरीत, एक पॉजिटिव होना चाहिए तो दूसरा नेगेटिव होना चाहिए, और बीच की दूरी किसी भी परिस्थिति में न बदले, यानी L और L मिलकर के ये बन जाता है 2, ये L और ये L मिलकर के बन जाता है 2L। तो दूरी हमने, ये जो 2 है वो दूरी के रेफरेंस में लिया गया, ध्यान दीजिएगा, तो Q इंटू 2L, ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। तीसरा छठा जो इसमें फॉर्मूला आता है कि वैद्युत द्विध्रुव एक सिस्टम है जो किसी भी परिस्थिति में न बदले, उनकी डिस्टेंस किसी भी परिस्थिति में न बदले। तो इसकी दो स्थिति होती है, एक अक्षीय स्थिति होती है और एक निरक्षीय स्थिति होती है। अक्षीय को बोला जाता है एक्सियल। क्या बोला जाता है? एक्सियल। अक्षीय स्थिति इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है k इंटू 2p अपॉन में r क्यूब, 2p अपॉन में r क्यूब। यानी कि अगर मैं बात करूं इस डायपोल की, इस द्विध्रुव की, तो ये पोजीशन इसके अक्षीय स्थिति का पोजीशन कहलाता है, ठीक है। निरक्षीय स्थिति क्या आता है? जब दो चार्ज हो, इस तरह से परिमाण समान हो, नेचर विपरीत हो, बीच की दूरी किसी भी परिस्थिति में न बदले, तो ये इसकी निरक्षीय स्थिति कहलाता है, ठीक है। तो अक्षीय स्थिति का फॉर्मूला हो गया। निरक्षीय स्थिति का क्या फॉर्मूला है? सातवां फॉर्मूला इस चैप्टर में आता है ई कोएक्सियल। क्या आता है? ई कोएक्सियल। निरक्षीय स्थिति इज इक्वल टू k इंटू p अपॉन में r क्यूब, p अपॉन में r क्यूब। आठवां फॉर्मूला है जब वैद्युत द्विध्रुव किसी एक समान वैद्युत क्षेत्र में रख दिया जाता है तो उस पे दो बल काम करता है, जिसे हम लोग बोलते हैं बल युग्म का आघूर्ण, बल युग्म बोला जाता है। और उस बल युग्म की वजह से वो वैद्युत द्विध्रुव घूमने लगता है, यानी उसमें आघूर्ण आ जाता है, जैसे हम लोग टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं। तो टाउ बराबर होता है पीई साइन थीटा, पीई साइन थीटा। टाउ बराबर पीई साइन थीटा, बल युग्म का आघूर्ण, और P को बोला जाता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण भी, या वैद्युत द्विध्रुव भी बोला जाता है। इसका जो सदिश रूप है, सदिश रूप, इसको सदिश रूप में कैसे प्रदर्शित करते हैं ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहां से आता है। वेक्टर टाउ इज इक्वल टू वेक्टर P क्रॉस वेक्टर E। ये एक सदिश गुणन है, ठीक है ना, जिसको हम लोग वेक्टर प्रोडक्ट बोलते हैं, ठीक है। इनको जब ओपन किया जाता है तो PE sin थीटा आता है, ठीक है ना। क्लास 11 का वेक्टर चैप्टर है, ध्यान दीजिएगा। क्या मैं वेक्टर P क्रॉस वेक्टर E को वेक्टर E क्रॉस वेक्टर P लिख सकता हूं? नहीं नहीं लिख सकता हूं। वेक्टर P क्रॉस E को वेक्टर E क्रॉस P नहीं लिख सकता हूं क्योंकि इसमें डायरेक्शन का इशू आ जाता है। P और E की बात करेंगे तो P क्रॉस E का मतलब P की तरफ हाथ करेंगे, E की तरफ मुड़ेगा, और अंगूठे का डायरेक्शन ही उसका डायरेक्शन होगा। E क्रॉस P की बात करेंगे तो E की तरफ हाथ गया, P की तरफ मुड़ेंगे और अंगूठे का डायरेक्शन बाहर। तो डायरेक्शन की वजह से ये आपस में बराबर नहीं होते हैं। तो आपका एक क्वेश्चन यहां से बनता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में दे सकता है P क्रॉस E क्रॉस P, P डॉट E डॉट P। तो आपको P क्रॉस E पर ही टिक मारना है, E क्रॉस P पर नहीं, ठीक है। तो ये सारे आपके क्या हो गए, पहले स्थिर वैद्युत चैप्टर में आने वाले जो फॉर्मूले हैं, ठीक है। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज Q बराबर Ne, F इज इक्वल टू KQ1 Q2 बाई R स्क्वायर, E इज इक्वल टू F अपॉन में Q नॉट, E इज इक्वल टू KQ अपॉन में R स्क्वायर। इन दोनों पे अलग अलग, दोनों ही वैद्युत क्षेत्र के फॉर्मूले हैं पर दोनों अंतर है, ध्यान दीजिएगा। P इज इक्वल टू Q इंटू 2L। अक्षीय स्थिति पर, इस अक्षीय स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता K इंटू 2P अपॉन में R की R क्यूब। निरक्षीय स्थिति पर K इंटू P अपॉन में R क्यूब। टाउ इज इक्वल टू P साइन थीटा या टाउ इज इक्वल टू P क्रॉस E, ठीक है। इस पर आधारित
जितने फॉर्मूले लिखे हैं उनकी बीमा और मात्रक को देखेंगे। तो मात्रक एवं बीमा। तो पहले नंबर पे जो फॉर्मूला आ रहा है वो है चार्ज, यानी कि आवेश। आवेश का जो मात्रक है वो कूलाम तो होता ही है, कूलाम के साथ साथ और क्या होता है, तो एक फॉर्मूला होता है चार्ज बराबर क्यू बराबर आई इंटू टी, क्लास 10 का फॉर्मूला है, यानी एम्पियर गुणे सेकेंड, एम्पियर गुणे सेकेंड। एक और फॉर्मूला है एम्पियर, एक और मात्रक है एम्पियर गुणे सेकेंड, ध्यान दीजिएगा। और यही हमारा मूल मात्रक है बीमा निकालने के लिए। तो चार्ज की बीमा क्या निकल के आ गई, एम्पियर का ए और सेकेंड का टी, तो चार्ज की बीमा एटी, यानी कूलाम के आवेश के दो मात्रक है, एक कूलाम है और एक एम्पियर सेकेंड है। बीमा आपके सामने। दूसरा, आपको पता है बल, किसी भी प्रकार का बल हो इसका मात्रक न्यूटन होता है। क्या होता है इसका मात्रक, न्यूटन ही होता है। इसको अगर कन्वर्ट करेंगे एमकेएस पद्धति में तो किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। और इसका बीमा होता है, इसका बीमा होता है mlt-2, mlt-2, ठीक है, ध्यान दीजिए। तीसरा जो हमारा नेक्स्ट फॉर्मूला है E इज इक्वल टू F अपॉन में Q, जहां E को हम लोग वैद्युत क्षेत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वैद्युत क्षेत्र। और E इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है न्यूटन प्रति कूलाम। क्या होता है, न्यूटन प्रति कूलाम। तो न्यूटन का बीमा निकल चुका है mlt-2, पहले मात्रक लिख लेते हैं उसके बाद बीमा लिखेंगे, ज्यादा बेटर होगा, ठीक है। तो क्या मात्रक हुआ, न्यूटन प्रति कूलाम। और क्या हो सकता है, अभी आपने न्यूटन को लिखा है किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर इंटू कूलाम, डैश लगा दिया मैंने अलग अलग करने के लिए, ठीक है। एक मात्रक ये भी होता है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। और क्या मात्रक हो सकता है, न्यूटन को इस बार नहीं चेंज कर रहे हैं, ऊपर को चेंज कर रहे हैं, नीचे एम्पियर गुणे सेकंड चेंज कर रहे हैं, ठीक है। और क्या हो सकता है, और हो सकता है दोनों ही चेंज कर दो, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर और कूलाम को एम्पियर गुणे सेकंड। सॉल्व करेंगे तो किलोग्राम मीटर एम्पियर सेकंड क्यूब डैश, ठीक है, एम्पियर सेकंड क्यूब। इसी को सही कन्वर्ट करें तो किलोग्राम मीटर गुणे एम्पियर इनवर्स ऊपर गया और सेकंड -3, ठीक है। ये हो गया मात्रक। अब मात्रक है तो बीमा भी चाहिए, तो बीमा भी निकाल लिया जाए। बीमा क्या हो जाएगा हमारा, बीमा हो जाएगा मात्रक, बहुत बड़ा हो गया इरेजर। बीमा क्या हो जाएगा, केजी का m, मीटर l, a इनवर्स और t -3, तो ये हो जाएगा हमारा वैद्युत क्षेत्र की बीमा। मात्रक पे ध्यान दीजिएगा, कौन कौन सा मात्रक है इसमें मात्रक है, एक मात्रक ये भी है, एक मात्रक ये भी है, एक मात्रक ये भी है, ठीक है, एक मात्रक ये है, यानी ये 4 मात्रक है। निकालने आना चाहिए, याद करने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। फिर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बिंदु आवेश उसका भी वही होगा P। वैद्युत द्विध्रुव का निकाल लेते हैं, वैद्युत द्विध्रुव का मात्रक यानी P इज इक्वल टू होता है सूत्र में कूलाम Q इंटू 2L। आपको पता है ये सूत्र है हमारा, इसका मात्रक कूलाम और दूरी मीटर, यानी कूलाम मीटर, ठीक है। कूलाम मीटर, कूलाम को क्या लिखते हैं आपको भी पता है, एम्पियर गुणे सेकंड गुणे मीटर, ठीक है। ये हो गया हमारा मात्रक। और इसकी बीमा क्या हो जाएगी, बीमा एम्पियर का A, सेकंड का T और इसका L, तो ALT प्रॉपर रूप से लिखते हैं, ATL भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये वैद्युत द्विध्रुव का मात्रक हो गया। अच्छी स्थिति निरक्षीय स्थिति मात्रक सेम होगा, स्थिति है वो टाउ इज इक्वल टू पीई भी कर सकते हैं अपन। पांचवा क्या है, टाउ इज इक्वल टू पीई साइन थीटा, पीई साइन थीटा। और आपको पता है कि एंगल का कोई मात्रक साइन थीटा कोई मात्रक नहीं है, ठीक है। पीई की बात करेंगे अगर हम,
तो P का मात्रक अभी आपने निकाला, P का मात्रक आपने निकाला एम्पियर गुणे सेकेंड इंटू मीटर, ठीक है, एम्पियर गुणे सेकेंड इंटू मीटर, और E का मात्रक आपने ऊपर से निकाला, ये वाला लिख लेते हैं केजी इंटू मीटर अपॉन में एम्पियर गुणे सेकेंड क्यूब, सेकेंड क्यूब, सेकेंड क्यूब। तो क्या हो जाएगा, एम्पियर से एम्पियर कट हो जाएंगे, 1 सेकंड से 1 सेकंड तो 2 सेकंड बचेंगे। तो क्या आ गया, केजी मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर सेकंड स्क्वायर, केजी मीटर, मीटर का मल्टीप्लाई मीटर स्क्वायर, नीचे सेकंड स्क्वायर, ये हो गया मात्रक। यानी कि टाउ का मात्रक क्या आ गया, केजी मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो बीमा क्या आ जाएगा इसका, तो बीमा आ जाएगा इसका केजी का m एल स्क्वायर अपॉन में टी स्क्वायर। सॉल्व करेंगे तो m एल स्क्वायर टी माइनस 2, ध्यान दीजिएगा m एल स्क्वायर टी माइनस 2, ठीक है। अब तक हम लोगों ने जितने फॉर्मूले पढ़े, छोटा करते हैं, जितने फॉर्मूले पढ़े उस फॉर्मूले के आधार पे हमने सारे मात्रक और बीमा भी निकाल दिए, ठीक है। तो आज का क्लास आपको कैसा लगा ये आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, ठीक है, थोड़ा मुझे भी एनर्जी आए। फर्स्ट वीडियो है, इस पर आधारित बोर्ड ने कुछ क्वेश्चन तैयार किए, उसको भी देख लेते हैं क्या है क्वेश्चंस, ठीक है। क्वेश्चन है स्थिर वैद्युत बल की प्रकृति कैसी होती है। आ रहा है कि नहीं आ रहा है भाई, पूरा मेहनत मेरा दाढ़ चला जाएगा, नहीं आ रहा है। स्थिर वैद्युत बल की प्रकृति कैसी होती है, आकर्षणी, प्रतिकर्षणी, दोनों आकर्षणी और प्रतिकर्षणी, इनमें से कोई नहीं, तो दोनों आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों होते हैं, अट्रैक्शन और रिपल्सन दोनों होते हैं, ठीक है। दो समान आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित, प्रतिकर्षित कुछ नहीं, एक दूसरे को नष्ट कर देते हैं। तो दो समान आवेश, पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव, मैंने पहले बताया पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव में प्रतिकर्षण होता है, तो प्रतिकर्षित, ठीक है। बिंदु विद्युत आवेश का एसआई मात्रक आपको पता है कूलम्ब, बिंदु आवेश का एसआई मात्रक कूलम्ब। कूलम्ब का नियम किसके बीच बल को व्यक्त करता है, दो धाराएं, दो चुंबकीय ध्रुव, दो बिंदु आवेश, तो दो बिंदु आवेश, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, तो आपको भी पता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -9, इलेक्ट्रॉन बोल रहा है तो माइनस, ठीक है, 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम्ब। छठा क्वेश्चन है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एसआई मात्रक क्या है। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एसआई यानी ई की वैल्यू का, ई का मात्रक क्या है, वोल्ट प्रति मीटर, न्यूटन प्रति कूलम्ब, दोनों अ और ब दोनों जूल प्रति कूलम्ब। तो अ और ब दोनों वोल्ट प्रति मीटर, न्यूटन प्रति कूलम्ब, क्योंकि एक फॉर्मूला और होता है E = -dV अपॉन में dr, ठीक है। तो वोल्ट प्रति मीटर भी होता है और न्यूटन प्रति कूलम्ब अभी पढ़ के आए, क्योंकि ये वाला फॉर्मूला हम लोग जब वैद्युत विभव वाला चैप्टर पढ़ेंगे तब वहां पे ये देखेंगे। तो आंसर है इसका और वह दोनों। किस माध्यम में स्थिर वैद्युत बल सबसे प्रबल होता है, निर्वात, पानी, हवा, कांच। तो याद रखना निर्वात, जहां बिल्कुल भी मीडियम माध्यम ना हो तो वहां पर वैद्युत बल सबसे ज्यादा, और जैसे जैसे माध्यम में ज्यादा तो वैद्युत बल कम होता जाता है, ठीक है, निर्वात। आठवां वैद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या है। क्योंकि अभी वैद्युत फ्लक्स अगला चैप्टर है तो इसको नहीं है, इसके बाद गॉस के नियम पे आधारित सारे क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो ऐसे ही क्वेश्चन, ये तो बोर्ड ने क्वेश्चन बना के दिया तो उसके आधार पे हम लोग इसको सॉल्व किए। सारे क्वेश्चन हम लोग आगे की वीडियो में देखेंगे, ठीक है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें कि वो भी फिजिक्स पढ़ सकें, अपने यूपी बोर्ड की तैयारी कर सकें। तो धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। आप लोग मेहनत कीजिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।